सभी का स्वागत है ABC LLP एकेडमी में। मेरा नाम अभिषेक इजारदार है और आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट की एक ऐसी इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च की गई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जनवरी 16 को 2016 में। इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक प्रभावी स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा करना है जिसमें नए इनोवेटिव आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जहां नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाता है और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प की जाती है। बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया: टैक्स इंसेंटिव अंडर इनकम टैक्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज, सब्सिडी फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क। हमको गवर्नमेंट अपने डिफरेंट बॉडीज़ के थ्रू फंड्स अवेल कराती हैं। ईजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, इसके तहत हमको गवर्नमेंट के जो टेंडर्स निकलते हैं उसको फिल करने के लिए जो प्रियर एक्सपीरियंस, प्रियर टर्नओवर और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्राइटेरिया पे एग्जम्पशन मिलता है। ईजी वाइंडिंग अप प्रोसेस, कंपनी का वाइंड अप हम आसानी से कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी हमें प्राप्त होती है DPIIT के द्वारा। स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए हमारी कंपनी को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि कंपनी टाइप प्राइवेट लिमिटेड LLP या रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, कंपनी का एज अप टू 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर हमेशा 100 करोड़ से कम होनी चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में। ओरिजिनल एंटिटी, हमारी फर्म नई एंटिटी होनी चाहिए, हमारी एंटिटी जो है वो किसी एग्जिस्टिंग फर्म से स्प्लिटेड या रिकंस्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए। इनोवेटिव एंड स्केलेबल, हमारा बिजनेस मॉडल इनोवेटिव होना चाहिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस पे इम्प्रूवमेंट लेके आना होना चाहिए, और वेल्थ क्रिएटिव होना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको DPIIT पे एज अ स्टार्टअप अप्लाई करना होता है। हमारे सारे जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके साथ में, और हमें एक अपने बिज़नेस के बारे में संक्षिप्त विवरण भी लिखना होता है जो कि राइटअप अबाउट द बिज़नेस। यह राइटअप आपको अपने बिज़नेस के बारे में डिटेल लिखनी होती है कि वो कैसे इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और जनरेशन ऑफ या वेल्थ क्रिएशन पे वर्क करती है। Required details for registration in DPIIT: entity details, authorized representative details, director and partner details, current employee details including founder members, stage of company, ideation, validation, early scaling, किस स्टेज में आपकी कंपनी अभी वर्क कर रही है। Is your startup taken any IPR or trademark? Is your startup creating an innovative product, service, process or improvement on it? Is it scalable with employment and wealth creation? Startup activity, क्या आपके स्टार्टअप को कोई रिकॉग्निशन या अवार्ड मिला हुआ है? आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर भी करने होते हैं जो आप पहले से प्रिपेयर कर लें। What is the problem the startup is solving? How does your startup propose to solve this problem? What is the uniqueness of your solution? How does your startup generate revenue? Self-certificate, incorporation certificate of company. Startup DPI रिकॉग्निशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टार्टअप पोर्टल पे। सेकंड पे आप अप्लाई करते हैं DPIIT रिकॉग्निशन के लिए। तीसरा वैलिडेशन होता है DPIIT डिपार्टमेंट द्वारा, और वो 48 से 72 घंटे के अंदर आपको इसका वैलिडेट करके देते हैं। अगर संतुष्ट होते हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है और एक सर्टिफिकेट इशू होता है उस डिपार्टमेंट के द्वारा। स्टार्टअप को DPIIT में रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमें स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म भरना है। यहाँ हमको अपने एंटिटीज़ की डिटेल डालनी है, जिसमें नेचर ऑफ एंटिटी, इंडस्ट्री, सेक्टर, कैटेगरी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, नेम ऑफ द एंटिटी, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डेट और पैन नंबर। यहाँ आपको कंपनी का पैन नंबर एंटर करना है और सेव करना है।
नेक्स्ट पेज पे हमें अपने कंपनी का पूरा एड्रेस प्रोवाइड करना है और सेव करना है। तीसरे पेज पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स आपको पूरी फिल करनी है, नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और सेव करना है। चौथे फॉर्म में हमें नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की डिटेल देनी होती है, उनका नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, और सेव करना होता है। पांचवें फॉर्म में हमें अपने करंट एम्प्लॉयज़ की डिटेल देनी होती है, इंक्लूडिंग हमारे फाउंडर्स के, और साथ ही हमें बताना होता है कि हमारी कंपनी अभी किस स्टेज पे काम कर रही है, आइडिएशन, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन, स्केलिंग। इसके साथ ही यदि आपकी कंपनी ने पेटेंट कराया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ रेडियो बटन के द्वारा देनी होती है, और साथ ही बताना होता है कि आपकी कंपनी नए आइडियाज़ जो कि प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस पे का वर्क कर रही है, या फिर पुराने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस पे इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है, और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रेडियो बटन सेलेक्ट करने होते हैं। इसके साथ ही आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताना होता है कि आपका बिज़नेस हाई पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएशन में या एम्प्लॉय जनरेशन में। इसके पश्चात आपको अपने कंपनी की एक समरी यहाँ पर लिखनी होती है, जिसमें आप बताते हैं कि आपका कंपनी इनोवेशन, प्रोडक्ट्स, सर्विस या प्रोसेस में इन्वॉल्व है और किस तरह से वो प्रॉफिट अर्न करेगी, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये समरी आप काफ़ी अच्छे से लिखें, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ डिपेंड होता है कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं। इसके साथ ही आपको यह भी बताना होता है कि आपको कंपनी को फ्यूचर में फ़ंड की आवश्यकता होगी या नहीं। सारी जानकारी फिल करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए। स्टार्टअप एक्टिविटीज़। इस फॉर्म में यदि आपके संस्था को कोई रिकॉग्निशन या अवार्ड प्राप्त है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर भी ब्रीफ में देने होते हैं। किस प्रकार के प्रॉब्लम को आपकी कंपनी सॉल्व करती है, कैसे सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को, क्या अलग है आपके सॉल्यूशन में, और आपका स्टार्टअप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद में सेव पर क्लिक कीजिए। इस फॉर्म में हम अपने कंपनी या फर्म की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, वेबसाइट की लिंक अपलोड करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर सेव करते हैं। इस प्रकार हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपको अगर सारी चीज़ों संतुष्ट होते हैं DPIIT के सदस्य, तो आपको रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।